नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। पार्लियामेंट बजट सेशन क्या क्या ठोक रहा है, हम ठीक से ठोक देंगे। राज्यसभा में खरगे के बयान पर मचा हंगामा। संसद के बजट सत्र में नई शिक्षा नीति का मुद्दा छाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष के बीच इसे लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच मंगलवार को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। दरअसल खड़गे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान की निंदा की। जब उप सभापति की ओर से खड़गे को बोलने से रोका गया तो वो गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस बार जब उप सभापति की ओर से उन्हें फिर बोलने से रोका गया तो उन्होंने कहा कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। खड़गे के इस बयान से सत्ता पक्ष की ओर से ऐतराज जाहिर की गई। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष की तरफ से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं है। उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद खड़गे ने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। खड़गे ने सभापति से कहा कि मैं आपसे माफी मांग लूंगा लेकिन सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। सदन में बोलते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीएमके एक अलोकतांत्रिक और असभ्य पार्टी है। इसके जवाब में डीएमके सांसद कानिमोझी ने असभ्य कहने पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की और कहा कि हमें कभी भी केंद्र की शर्तों के साथ नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति सरकार नहीं है। डीएमके को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। खड़गे ने कहा, मेरे को ये कहना है कि इस देश को एक भाग की जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की बात करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि वो अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड है तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। मोदी सरकार देश को डिवाइड करने की बात कर रही है, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कानिमोझी करुणानिधि ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।